मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। द्वारका की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग लगातार ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्टर 6 में अवैध रूप से जो पार्किंग लगाई गई है उसके खिलाफ, इस प्रदर्शन का आज 5वां दिन है और कल हमारी कोर्ट की डेट है। तो इनका हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। कल बड़े शॉर्ट नोटिस पे इनसे बात हुई थी और इनसे आग्रह किया गया था एसोसिएशन की तरफ से, जिसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ये रिकॉर्डिंग आप सभी को दिया जाएगा और इसको जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, सोशल मीडिया से आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको आपने सर्कुलेट करना है। ठीक है गायत्री जी, आपका और आपके पूरी टीम का स्वागत है। सत श्री अकाल। साथियों, सबसे पहले तो गुजारिश है, जो दूर खड़े हैं भाई बंधु वो पास में आ जाएं, क्योंकि हम माइक का प्रयोग नहीं करते। आपके पास में आए हैं तो कुछ दिखाने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं। तो एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर दूर खड़े आए हैं तो पास में आ जाएं। ये इखलाती है, दिल्ली दिलदार है और दिल्ली दिल वालों की है। सही बात है दोस्तों, दिल्ली तो वास्तव में दिल वालों की है, लेकिन मार्केट का हाल बुरा काल रखा है। किसने? इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं ने। हमारा नाटक इसी पर है और आप देखिए, इस नाटक के लिए हमें रजनीश जी, केडी जी, सुरेंद्र जी ने आमंत्रित किया है और मार्केट के सारे एसोसिएशन साथियों ने यह अनुरोध किया है कि हम इनकी समस्या पर एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक दिखाएं। तो एक बार ताली बजा दीजिए, हम अपने नाटक भाइयों और भाइयों की बहनों, आप तो जानते हैं कि हम जब जब सत्ता में आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ विचित्र करते हैं और समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमसे बड़ी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका समाधान भी हम ही करते हैं और समस्या पैदा भी हम ही करते हैं। कुछ करते नहीं, समस्याएं यहाँ हैं वो बताइए। देखिए, आप अगर हमें वोट देंगे तो आपकी जो भी समस्या है हम उसको जरूर दूर करेंगे।
आप हमारी हालत देख ही रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब हम पहली बार सत्ता में आते हैं या इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमारा टूटा फूटा घर होता है, 10-20 हजार रुपए होते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमारे पास पजेरो भी आ जाती है, फार्म हाउस भी हो जाता है। क्या बात है। सिर्फ आप लोगों की बदौलत। अगर जनता की मदद नहीं होगी तो हमारा विकास कैसे होगा? और जब हमारा विकास होगा तभी आपका विकास होगा। तो देखिए, हम सत्ता में आएंगे, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में फ्री पार्किंग करेंगे। मकान आप जैसे चाहो वैसे बनवाओ, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हम हैं तब तक आप हैं। तो समझ गए ना? समझ गए तो इलेक्शन है, ध्यान रखिए। और कुछ चंदा अगर हो सके तो वो भी दे दीजिए। भाई रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये भी सब हमारे भाई बंधु हैं। देखिए, इस देश की जो जनता है वही असली राजा है, हम तो भिखारी हैं। देखिए हालत खराब है। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। तो भाइयों, हम जीत गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें वोट दिया था, तालियां बजाइए। और जो भी आपकी समस्या है, जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मैं निकला वो गड्डी लेके वो रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। वाह भाई, जगह बहुत बढ़िया मिली है। चल भाई, गाड़ी ही पार्क कर देते हैं। वो कहाँ चल दिए? अरे भाई, अपनी गाड़ी लगा के जा रहे हैं हम। पर्ची तो कटवा ले। पर्ची? अरे कैसी पर्ची भाई? गाड़ी पार्किंग करी, पर्ची कटवा ले। अरे भाई, ये कोई पार्किंग की जगह है? तो हम पर्ची क्यों किस बात की कटवाएं आपसे? ऐसा है, इतना दिमाग नहीं है। पर्ची कटवा ले, पार्किंग करी है चुपचाप से। और भी काम है मुझे। अरे भैया, सर्विस लाइन है ये। सर्विस लाइन में हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो पार्किंग की पर्ची क्यों कटवाएं? ऐसा है, ये दिमाग मत दिखा, ये नेतागिरी कहीं और जाके दिखाइए। चुपचाप से पर्ची कटवा। अरे ये क्या हो रहा है? हम पर्ची नहीं कटवाएंगे भैया। पर्ची नहीं कटवाएगा? नहीं भैया, पार्किंग नहीं होगी तो हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? कहीं पे भी लेके अरे जाओ। सर्विस लाइन में तो गाड़ी खड़ी करेंगे हम अपनी। अरे यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी होगी ना तो पर्ची कटेगी। ओ भाई, इनको दे दो। ये आप देख लो, ऐसा ही राज आ गया है। भाई साहब, कोरोना काल में तो पार्किंग थी मुफ्त। उसके बाद क्या हुआ? ये पैसा लेते रहे और निगम को पहुंचाए नहीं। बीच में क्या हुआ? ठेकेदार और निगम के अधिकारी लोग मिलके गोल कर गए। यानी हम दे पैसा, सरकार के खजाने तक पहुंचे नहीं। और भाई साहब, सेक्टर 4 की मार्केट ले लो, सेक्टर 11 की मार्केट ले लो, सेक्टर 12 की मार्केट ले लो, उसमें तो कम से कम पार्किंग है। ये तो सर्विस लेन को ही पार्किंग बना रखा है भाई साहब। और जहाँ पैसा नहीं लेना चाहिए वहाँ वे पैसा भी ले रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा घोटाला है। भाई साहब, ऐसा है, आपके खिलाफ तो कोर्ट में होगा केस, और आपके नेताजी के भी खिलाफ होगा कोर्ट में केस। जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, पार्किंग फ्री करा देंगे, जितना घर बनेगा उसका नक्शा फ्री में पास करवा देंगे, और आप यहाँ पैसा वसूल रहे हैं। अरे भैया, क्या बड़ा लेक्चर बना सुनो। अच्छा। चुपचाप से पार्किंग की पर्ची कटाओ, चलते बनो। ये सारी नेतागिरी नेता के पास जाके दिखाना। अरे भैया, सुनो सुनो, यहाँ तो पीली पट्टी की लाइन भी नहीं है, ना तो पार्किंग अटेंडेंट की वर्दी सिली गई है, और ना नोटिस बोर्ड है, और ना ही कंप्लेन बोर्ड लगाया गया है। और महिलाओं और विकलांगों के लिए कोई आरक्षण ही नहीं दिया गया, आरक्षित ही नहीं किया गया है। आप बताओ, तुमको किस बात का पैसा दे? अरे भैया, ये सारी बातें नेताओं को करो। ठीक है, यहाँ पे नेतागिरी मत दिखाओ, चुपचाप से पर्ची कटाओ, चुपचाप से, नहीं तो गाड़ी नहीं खड़ी होगी। भाई, ये तो अजीब दादागिरी है। चलो नेताजी के पास। वो वोट दिया था, जो बटन दबाया था, ये उसी का परिणाम है भाई साहब। हम उन्हें अपना मानते रहे और वो हमारी ही जेबें ढीली करते रहे। नेताजी, पकड़ो नेताजी को। चलो चलो। अरे नेताजी, बाहर निकलिए अपने हवेली से। 20,000 से 20 करोड़ के मालिक बन गए आप तो। यहाँ तो पार्किंग का ही बवाल हो गया है। अरे निकलिए नेताजी हवेली से, जनता को दर्शन दीजिए, हमारी समस्याएं सुनिए। अरे नेताजी, जाना पड़ेगा मुझे नेताजी के घर। अरे नेताजी के घर के सामने तो चिल्ला रहे हैं। नेताजी निकलो। हाँ जी, बोलिए, क्या है? नेताजी से मिलना है। नेताजी अभी मीटिंग में है, जाइए, बाद में आइएगा। नहीं, मुझे अभी मिलना है। अभी? अरे बता तो दिया, समझ में नहीं आता, बाद में मिलना। जाओ, आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। अब समझ में आया भैया। हाँ। आप सही कहते थे। हाँ। हमने बहुत बड़ा गलत फैसला करा। भाई साहब, 1 साल बाद चुनाव है। नेताजी को जनता की नहीं है, धन की जरूरत। और धन चाहे जैसे आए, चाहे पार्किंग वालों से आए, चाहे रेहड़ी पटरी वालों से आए, चाहे दुकानदारों से आए,
धन होना चाहिए। आखिर नेताजी 20 करोड़ के मालिक बन गए, कह रहे थे सारी चीज फ्री हो जाएगी। भाई लठ बजवा देंगे, चलो। देखो ऐसा है भैया, देखो ऐसा है। कौन से नेताजी, किस नेताजी की बात कर रहे हो? भाई हम तो आम आदमी हैं। गलत बात कर रहे हो आप लोग। आम आदमी रहते हो, शक्ल भी याद नहीं रखते क्या? भाई सब पाने की चाहत थी, कुछ नहीं मिला। अरे सब पाने की चाहत थी, हर चीज की कमी है। सब पाने की चाहत थी, हर चीज की कमी है। किससे कहे जाए कहाँ हम आम आदमी हैं। किससे कहे जाए कहाँ हम आम आदमी हैं। हर मेहनत कश की आंखों में है क्यों ये नमी है। हर मेहनत कश की आंखों में है क्यों ये नमी है। किससे कहे जाए कहाँ हम आम आदमी हैं। किससे कहे जाए कहाँ हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं। भैया नेताजी ने तो ये भी कहा था कि मकान बनवा लीजिएगा। और वैसे भी हम नेताजी से मिलते हैं, शायद अपना काम सस्ते में हो जाए। हाँ भैया चलते हैं, बात करते हैं नेताजी से। टिंग टोंग। हाँ जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नेताजी से कुछ काम था मैडम। बताओ क्या काम है? बस थोड़ा सा काम था। एक्चुअली ये गरीब आदमी है, रेहड़ी पटरी पे रह के थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है, घर बनवाना था, नक्शे वाली सब। अरे ये तो बहुत छोटी बात है। अच्छा। कोई और बड़ी बड़ी बात हो तो बता देना। बस यही करवा दो मैडम, बड़ी चीजें बाद में लेके आ जाएंगे। हाँ चलो मैं नेताजी से डायरेक्ट आपकी मीटिंग हाँ करा। हाँ, अरे वाह वाह वाह। अरे चलो भाई चलो। अरे नेताजी नया मुर्गा आया है। अरे वही बात है। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। मुर्गे की तरह हालात नहीं करोगे नेता। नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बस नेताजी आपकी दुआ है। अरे हमारी दुआएं तो हमेशा रहेंगी। नेताजी थोड़ा सा परेशान चल रहे थे। हमारे होते हुए तुम्हें परेशानी? बड़ी मेहनत करके परेशानी को भी परेशानी नहीं होगी हमारे होते हुए। बताइए क्या बात है, बताइए। बड़ी मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाए हैं। अच्छा थोड़े से? हैं, घर बनाना चाहते हैं। घर बनाइए बनाइए। नेताजी वो एमसीडी में आपका जुगाड़ है। ऐसा है, नक्शा पास करवा देते तो। देखिए देखिए, हमारे होते हुए किसी नक्शे की जरूरत नहीं है। अच्छा। समझे? ये नक्शा काम है क्या? अरे नेताजी ने कह दिया काम सुन लो, है। सुन लो, सुन लो। मंदिर में जैसी प्रसाद चढ़ाओगे, जैसी दक्षिणा दोगे, वैसा ही फल मिलेगा। नेताजी बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल नेताजी बहुत वैसे हम कुछ लेते नहीं है, भगवान झूठ ना बुलाए। भगवान झूठ को बुलाए। देखिए हम कभी झूठ बोलते नहीं, सच बोलने की आदत नहीं है हमें, इसलिए जैसा प्रसाद वैसे ही फल मिलेगा। ठीक है? हाँ हाँ मैं समझा दूंगी। हाँ जाइए जाइए जाइए। समझ गए? समझ गए। ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, बस अपनी जेब मोटी रखना। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है? अरे तो घर बनाओ, टाल के देखा जाएगा। हाँ कर दिया। हाँ, नेताजी ने हाथ करा घर बनाओ। अरे भाई साहब का घर तो बड़ा बढ़िया चकाचक लग रहा है। बस साहब जी, हमारे रिटायर की उम्र आ गई, हम देखो अभी मकान किराए पे रह रहे हैं, किराए के मकान में रहते रहते मर रहे हैं। भाई साहब का घर तो इनका नक्शा चेक किया जाए आज। हाँ चलो भाई साहब जी, नक्शा देख करते हैं। हाँ चलो थोड़ा प्यार से बात करते हैं। ओ भाई साहब। ठक 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 ठक। हाँ भाई कौन है? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका मकान देख के दिल खुश हो गया भाई साहब। देख रहे हो? बढ़िया बनवाया। टाइल वाइल सब लगवाया। अरे बिल्कुल 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 चमक रहा है ना? अरे बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन ये नक्शा आपको पास कराया ही होगा। हाँ बिल्कुल, बिना नक्शे के थोड़ी बनता है क्या? हाँ तो बस नक्शा दिखा दो भाई हाँ साहब। साहब जी, नक्शा देखो इनका। हाँ दिखाओ। नक्शा? हाँ। तो अरे नक्शा तो ठेकेदार को दिया था, अब ठेकेदार साथ ले गया। ठेकेदार को नहीं नक्शा मंगवाओ, नहीं तो अभी हथौड़ा बजवाएंगे, समझे? अभी गिरवाएंगे। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। हाँ। अरे हमारे नेताजी है ना, नेताजी। हाँ। अरे उनसे सब बात हो गई हमारी। हाँ। अरे असली नक्शा तो वही है। ओ भाई साहब, चुनावी साल आने वाला है, नेताजी को जहाँ से मिलेगा पैसा वो तो सब कुछ करवा देंगे। तुम दिखाओ इसका नक्शा, नहीं अभी हम गिरवाते हैं, जल्दी मंगवाओ। और साहब जी, हाँ नेता तो आते ही आते रहते हैं, हम तो अधिकारी अरे हैं। इनको कौन बताए? हाँ। और वो छोड़ो, अभी तुरंत नक्शा दिलवाओ, नहीं नेताजी को छोड़ो, अभी हम गिरवाते अरे हैं भैया इसको। हमारी तो नेताजी से बात हुई है, उन्होंने कहा जब हम खड़े हैं ओ तो भाई कराए तो फोर्स नक्शा। बुलाओ, इसको गिरवाओ, अरे भैया, इनका नेताजी देखेंगे। 9-11, 9-11, 9-11। हैं? हाँ, हो जाइए। इसको गिराओ। ऐसा है, तुम हो गरीब आदमी, हाँ। नेताजी को चाहिए पैसा, ये है 1 साल बाद चुनाव, वो तो हर जगह से पैसा लूट रहे हैं, पार्किंग वालों से पैसा लूट रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों से पैसा लूट रहे हैं, मार्केट एसोसिएशन से पैसा लूट रहे हैं, और तुम्हारे घर से भी पैसा लूट रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते भाई, गिराओ, इलीगल है सामान, और भैया जाओ हमसे अपने तो नेताजी नेताजी ने बोला था कि हम खड़े हैं तो सब कुछ है, नहीं तो को दबाओ, होगी अब भैया। ऐसे ही होगा। अरे देश को भैया। लूट गए, जाओ जाओ
इसको गिरवाओ भाई, ऑर्डर दो। साहब जी गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए। देखो ऐसा है, हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है। हाँ, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मंगल ग्रह, चंद्रमा, कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हो। और आपके पास अगर पावर है तो फिर आप पैसे के छीन सकते हो, समझे? जी हाँ, इसलिए दुनिया में 3 खतरनाक चीजें होती हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाती हैं। ट्रिपल एम, समझते हैं ना? मीडिया, माफिया और मिनिस्टर। इसलिए हाथ जोड़ता है नेता और हाथ लास्ट में जुड़वा लेता है। इसलिए दादागिरी, गुंडागिर्दी जो अब तक चल रही थी वो अब हम चलने नहीं देंगे भाई साहब। कि भैया देख चुके हैं बहुत तेरी मक्कारी रे, कि भैया देख चुके हैं बहुत तेरी मक्कारी रे, अब जनता की बारी रे, अब जनता की बारी रे, बहुत तेरी मक्कारी रे, अब जनता की बारी रे, जनता की बारी रे। हाँ, और महंगाई की महामारी ने भट्टा बिठा दिया, महंगाई की महामारी ने भट्टा बिठा दिया, हटानी थी गरीबों को हटा दिया, हटानी थी गरीबी गरीबों को हटा दिया। ओ शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेल हो गई है सपाट, आम आदमी की जेल हो गई है सपाट, आम आदमी की जेल हो गई है सपाट। वैसे एक बात बताएं कि मार्केट एसोसिएशन वालों ने और सबने मिलकर कोर्ट में केस कर रखा है। हाँ हाँ, और नेताजी को जवाब कोई सूझ रहा नहीं है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट में जवाब दे तो क्या दे? और तारीख भी कल ही है। नेताजी इस वक्त तरह इधर से लेफ्ट, उधर से राइट, उधर से पीए, इधर से कभी गुंडे को फोन लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नेताजी का घंटा बैठने वाला है। और एमसीडी के जो अधिकारी भ्रष्ट है ना, आजकल उनकी भी नींदें हराम हो रही है। सबको आना पड़ेगा कोर्ट में, जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। होगी सच्चाई की जीत। जो यहाँ लूट हो रही है भाई साहब, जब ये पार्किंग है ही नहीं तो पार्किंग में पैसा कैसे ले रहे हैं? और पैसा ले रहे हैं तो खजाने में जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका बस एक ही मतलब है, पैसा लीजिए, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को दीजिए, बाकी मोटा माल अपनी जेब में रहिए, सब खुश। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे जनता जागरूक हो चुकी है, इसीलिए क्या कहते भैया, देखो ऐसा है। हाँ, हमारे देश में सबसे बड़ी पावर अगर है तो वो है जनता की पावर। बिल्कुल। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली एक बात, कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब के अपने लोग सब उसको मिलकर मनाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब हमारे देश का चुनावी पर्व आता है तो हम लोग बट जाते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर। मेरे भाइयों, आपका वोट इतना कुछ सस्ता नहीं है कि कोई भी आम आदमी आके उसको लूट के ले जाए आम आदमी को। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। जब भी कभी ऐसा समय आता है, एकजुट होकर एक ऐसी सरकार को, एक ऐसे सिस्टम को लेकर आइए जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके क्षेत्र के लिए और आपके एरिया के लिए जो काम कर सके, जो सही तरह से। वो आपके हाथ में एक पावर है और उस पावर का आप इस्तेमाल कीजिए। उस समय आप ना बटिए, ना ही किसी के अफवाहों में आइए, क्योंकि मीडिया आजकल आप देख ही रहे हैं, तरह तरह की अफवाहों में बिल्कुल नहीं आना। जो सच्चाई है आपको उसे स्वीकार करना है और एक ऐसी व्यवस्था को बनाना है जो आपके क्षेत्र में, आपके नगर में विकास कर सके, ना कि विनाश। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काउंसलर है, उन लोगों के पास हम लोग गए थे। उन लोगों ने एमसीडी को चिट्ठी लिख दी है कि इसको कैंसिल किया जाए। हमारे क्षेत्र की काउंसलर है, हमारी बहन स्मृति शेरावत, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि इसको कैंसिल किया जाए पेड पार्किंग को। ये गलत व्यवस्था है। हमारे जो सांसद है भाई परवेश वर्मा जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी कि ये कैंसिल किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि अधिकारी लोग इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, साथ साथ अपनी बात को उन नेताओं तक और उन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं कि जनता की भावना है, लोग चाहते हैं निरस्त हो जाए। और अगर ये निरस्त नहीं होगा तो हम लोग फिर एक एक करके कई सारे पार्किंगों के राज इसी तरह से आपके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग कोनों में ले जाके हम लोग खोलेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे गीत गाए। एक मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है,
चक्रव्यूह फिल्म का सड़क व्यवस्था जो बनी है ये हटेगी। मैं इस अवसर पे हमारे बीच में द्वारका सीनियर सिटीजन फोरम के श्री रवि जेटली जी और जैन साहब हैं, उनसे आग्रह करूंगा यहाँ पर आए। हमारी मार्केट एसोसिएशन से सुरेंद्र जी हैं, रजनीश जैन जी, रवि जी, आओ भाई साहब आगे आओ। गुप्ता जी प्लीज कम हियर। ये मित्रों में आपको बता कि आप सब लोग इन कलाकारों को ये बुके भेंट करके इनका स्वागत करें। और जितनी सच्चाई के साथ और सुंदरता के साथ आपने इस पूरे विषय को रखा है, इसी तरह से आप लोग अपना प्रयास करते रहिए। आपको बताएं, अगर उनको बात नहीं समझ में आती और कल न्यायालय से भी अगर हमारे को नहीं मिलता तो यहाँ पर बड़ा मंच लगाया जाएगा और उसमें हम लोग आपको आमंत्रित। ठीक भाई ने करवाया है नुक्कड़ सभा का, तो हमारे को तो बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुल के समझा दिया बिल्कुल, एक एक पॉइंट, एक एक चीज। और हम ये लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे, इतना ये नहीं पार्किंग की हटेगी। ये तो एक चिंगारी है यहाँ पे। सेक्टर 6 में अगर जो ये हो गया तो फिर पूरी द्वारका में ये फैलेगा। और हम कोशिश, हमें सबसे बड़ी जो है ना दुख ये है कि हम बीजेपी के, रोबिन भाई भी, हम भी बीजेपी के वर्कर रहे हैं शुरू से, बीजेपी को वोट दिए, तन मन धन से हम जुड़े हुए हैं। यार हमारे पे थोड़ा चला दिया इन लोगों ने, हमारी मार्केट पर थोड़ा चला दिया, तो हम बड़े दुखी हैं। और हमें अंदर से आहत भी है इस बात की कि हमने वोट दी, सब कुछ। बहन के पास गए, हम कमलजीत के पास लेटर लिख दिया, लेटर से कुछ होया ही नहीं। हमारे सांसद जी ने लिख दिया, वो कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाए हम? मार्केट को क्या तोड़ा गया है क्या? तो हमारे अंदर से तोड़ दिया। जिसको हमने वोट दी उन्होंने यहाँ पे एमसीडी एसडीएमसी किसके अंडर में है? बीजेपी के अंडर में है। उन्होंने ये खड़े कर दिए यहाँ पे। पूरी तरह से वीरान पड़ी है मार्केट। देखो ना आप, कहीं भी गाड़ी है, कोई ग्राहक हो, कुछ भी नहीं है। अब जिसने 10 रुपए की चीज लेनी है वो यहाँ क्यों 20 रुपए देगा? वो सामने से ले लेगा। तो ना रोजमर्रा की चीजों को आदमी और कहीं से ले लेगा। हर 2 मिनट, मतलब हर 100 मीटर पे एक वो है मार्केट। यहाँ नहीं लेगा, कहीं वो बाहर से ले लेगा। हाँ, जनरल आइटम की मार्केट है, ये लोकल मार्केट है। देखिए जी, एसडीएमसी आरपी सेल ने एक टेंडर के तहत 4 मार्केट्स में पार्किंग के आवंटन की निविदा जारी की थी, टेंडर घोषित किया था। लेकिन बाकी 3 मार्केट में वो टेंडर उठे नहीं, कारण कि उसके नक्शे पे लिखा हुआ था कि सर्विस रोड पे पार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो लैंड डीडीए के पास है, सर्विस रोड डीडीए के पास है, और सर्विस रोड पे किसी भी तरह की पार्किंग ऑथराइज या अनऑथराइज वो अलाउड है ही नहीं। ये राइट ऑफ वे है ये आने जाने के लिए लोगों के लिए, उस पे इन्होंने पार्किंग जारी कर दिया। जब हम लोगों ने उसकी शिकायत डीडीए से की तो डीडीए ने उसमें एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को और सभी लोग को लिखा कि हमारे रोड पे पार्किंग नहीं हो सकती। तब एमसीडी ने आनन फानन में वहां से अपना पार्किंग हटाया। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक ही टेंडर में 4 मार्केट थी द्वारका की, तो बाकी 3 पे आपने सर्विस रोड को क्यों एग्जेम्प्ट किया, सिर्फ 6 में क्यों किया? ये पार्किंग माफिया के साथ साठगांठ नहीं तो और क्या था? ये खुला एलिगेशन है हमारा और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमने तो इसमें लिखा है दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर दर्ज किया जाए असिस्टेंट कमिश्नर आरपी सेल जयपाल शर्मा के खिलाफ, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस तरह से थोड़ी जनता के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। पार्किंग केवल सेक्टर 6 मार्केट में पार्किंग होने की वजह से, अगर देखिए जो एग्रीमेंट में क्लॉज है, अगर उसके हिसाब से व्यवस्था बनाते तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। एग्रीमेंट के एक भी क्लॉज को एजेंसी ने, विजय कुमार सिंघल ने, केयर ऑफ मिस्टर अनिल शर्मा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उन्होंने फॉलो ही नहीं किया, पीली पट्टी खिंचवाई नहीं। पार्किंग अटेंडेंट्स जो लगे हुए हैं उनके पास ना बैज है ना वर्दी है। कहीं पर एंट्री गेट के साथ में 3% जो एरिया पार्किंग एरिया का वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, 5% एरिया फिजिकली डिसेबल्ड दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। आप मुझे बताइए ना, आप मीडिया के लोग, आपको कहीं दिख रहा है? कहीं कोई नोटिस बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई नक्शा है। तो ऐसे तो पार्किंग नहीं चलेगी, ये तो लूट तंत्र है। देखिए हम लोग तो फिर जो बदहाली की स्थिति से गुजर रहे हैं, बदहाल आदमी क्या करेगा? हमारा घर नहीं बसेगा तो क्या करेंगे? सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और एक एक पार्किंग में जो अनियमितताएं दिल्ली की, जो नगर निगम के अधीन है, उसको जनता के बीच में उजागर करेंगे। 1 साल चुनाव का रह रहा है तो चलो फिर यही हुआ, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।